नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। पिछले कक्षा में हमने दोस्तों वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 40 तक देखा था दोस्तों। आज हम 41 से क्वेश्चन देखेंगे। तो सब उससे पहले हम एक मोटिवेशनल 2 लाइन लेके आए हैं। कहते हैं, जिनके इरादों में जान होती है उन्हीं उनकी ही सफल उड़ान होती है। यानी कहते हैं दोस्तों कि जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जिनके इरादों में जान होती है उनकी ही सफल उड़ान होती है। यानी जितना आप मेहनत करिएगा उतना आगे बढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। पिछला क्लास को हमने जो रिकॉर्ड किया है वो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, और जो देखे हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो देखे हैं वहीं इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए, और दोस्त इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर सब्सक्राइब करिएगा तो भी आपका जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंचेगा। जब भी यूट्यूब खोलिएगा तो आपको दिखेगा। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है मेरे दोस्त? तो विषम पूर्णांक का रूप होता है जिसके साथ सम पूर्णांक का गुणा हो और सम संख्या जुड़ा हो तो वो सम संख्या होता है, लेकिन विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। पहला क्लास में हमने बता दिया था विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक का रूप कैसे पहचाना जाता है जो। चलिए आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है, संख्या 2.13113111311113 डॉट 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 पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि वो बात दशमलव में है और लगता डॉट 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 में है। परिमेय संख्या तो कतई नहीं होगी, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या निश्चित होती है वही संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन दशमलव के बाद डॉट 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 अनंत तक जा रही है, इसलिए वह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो क्या होगी? तो अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है? तो अभाज्य हमने बताया था जो एक और स्वयं से कटे उसे ही अभाज्य कहते हैं। जो एक और अपने आप के अलावा कोई और से कटे उसे भाज्य कहते हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो 501 होगा? जरूर नहीं सर, नहीं होगा। 501 नहीं होगा। ये होगा? जरूर होगा, यही होगा। क्या होगा? 41 ही होगा। अब कैसे होगा जो बताते हैं। कैसे होगा सर? तो कैसे होगा जो बता रहे हैं, देख लीजिए बढ़िया से। 41 41 किससे कट रहा है? तो एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। किसी और संख्या से कट रहा है? तो नहीं सर। 91 63 91। देखिए ई भी संख्या कट रहा है। 3 2 5 और एक छो, तो 3 से जरूर कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। देख सकते 3 से 21 3 जगह 3, लेकिन ये भी संख्या 3 से काट रहा है। देख लीजिए 5 1 छोटी 3 से काट रहा है, इसलिए न ये होगा न ये होगा न ये होगा। कौन होगा सर? तो सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो चलिए मेरे दोस्त सबसे पहले 144 का गुणनखंड करेंगे, जो हम कल बता दिए हैं, फिर भी एक बार सीख लीजिए आप। चलिए हम 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे तो 36 दूनी 72, और 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36, और 2 से लगाएंगे तो कितना होगा दोस्त? तो 9 दूनी 18, फिर 9 को 3 से लगाएंगे तो 3 3 9। यानी कहने का मतलब है 2 का घात कितना है? 1 2 3 और 4। तो 2 के पावर कितना होगा? 4। वहीं पूछ रहा है कि 2 का भाज 144 का भाज गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो 2 का घातांक होगा 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मासा a, b का लासा निम्न में से कौन होगा? a, b का मासा और a, b का लासा हमेशा होता है दो संख्याओं का गुणनफल। धनात्मक पूर्णांक है तो a और b का लासा हमेशा a ही b ही होगा। a b होगा। क्या होगा? a b होगा। लासा और मासा क्या होगा? a और b होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब दो लगातार संख्या रहेगा, समझ लीजिए बढ़िया से, जब दो संख्या रहेगा और दोनों क्या कर धनात्मक पूर्णांक ए और बी है तो क्या होगा दोस्त? तो ए और बी है तो दोनों रहेगा संख्या तो गुणनफल के रूप में होगा। मासा और लासा का गुणनफल होगा। कहता है कि एक किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मासा गुना ए बी का लासा निम्न में कौन होगा? तो ए बी का हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना क्या होता है? लासा। क्या होता है? अभी पढ़ाए हैं पिछले क्लास में। तो पहली संख्या हमको ए है, दूसरी संख्या बी है, तो मासा गुना लासा क्या होगा? ए गुना बी होगा। क्या होगा? ए गुना
बी होगा। चलिए आगे कह रहा है सॉरी दोस्त, खांसी हो गया है। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो उनका मासा, अभाज्य संख्या तो मासा हमेशा एक, याद रखिएगा, पहले क्लास में बताए हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 64 का अभाज्य गुणनखंड का 2 का घातांक लिखा है। 64 का अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखना है? 2 का गुणनखंड घातांक लिखना है। तो 64 को गुणनखंड करिए, करते हैं तो 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8 और 2 से 2 दूनी 4, यानी 2 के पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो घातांक कितना होगा दोस्त? 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18 और 72 का मासा, 18 और 72 का मासा। तो देखिए दोस्तों 18 और 72 का मासा निकालते हैं तो हम जानते थे 18 गुणनखंड में से भी निकाल सकते हैं। तो लिख सकते 9 दूनी 18 और फिर 72 को निकालेंगे तो 18 चौका 72, यानी 9 गुना 2 गुना 2। तो 9 2 दोनों में कॉमन है, यानी 9 और गुना 2 कौन ची है? कॉमन है। तो 9 दूनी 18 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 56 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। हमने 3 क्वेश्चन बताया है ऐसा ऐसा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर छापना दोस्त, जरूर छापना है। अगर नहीं छापोगे तो बहुत मार मारेंगे तुम लोग को, समझ लेना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 धन पूर्णांक ए और बी के मासा ए बी गुना लासा ए बी बटा ए बी के लिए बराबर होगा। तो बराबर होगा किसके बराबर होगा जी? 1 के बराबर होगा, क्योंकि मासा गुना लासा बाटा ए गुना बी, तो ए बी से भी खत्म, तो कौन होगा? ये ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म शाहबाज है? शाहबाज जिसका केवल और केवल मासा के एक, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉमन होना चाहिए कौची? एक। 13 चौका 52, इसमें 13 कॉमन है। 21 84, 21 कॉमन है। 7 में 64 35, इसमें 7 कॉमन है। इसमें कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ कितना है? 1 है। तो आंसर नंबर 20 द करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या बताओ जल्दी जल्दी बताओ। यौगिक संख्या को ही कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। बताओ ये अभाज्य संख्या उसी को ना कहते हैं जी? यौगिक संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 11 21 31 41 कौन है? यौगिक संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को। याद रखिएगा किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को। यानी यौगिक संख्या और भाज्य संख्या एक ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ है जी? इसमें तुरंत मारिए, टैप टैप टिक मारिए, बढ़ते रहिए। कुछ है बताओ। 2 संख्याओं का मासा 27 से लासा 162 है। यदि इनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताइए। कुछ है? अगर हम इसको बनाना चाहें तो 27 दूनी 54 एक बार में बताएंगे। देखिए बनाते हैं। 27 दूनी 54, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 81 दूनी 162, 81 आंसर। बताइए कुछ है? लेकिन फिर भी तुम लोग को एक ही चीज़ को बार बार बताइए, बार बार। लासा गुना मासा, यानी मासा गुना लासा। पहली संख्या 27, सॉरी मासा हमारा कौची? हाँ एक संख्या 54 है। कौची है जी? एक संख्या 54 है। एक संख्या 54 है गुना दूसरी संख्या ये निकालना है। लासा हमारा कितना है? मासा कितना है जी? मासा 27 गुना 162। बताइए 27 दूनी 54, 81 दूनी 162। कुछ है जी? है? तुम लोग झूठो है, खाली नोटिंग करता है कि संख्या 12 15 और 21 का मासा बताओ। इसमें जो कॉमन है वही ना निकलेगा। इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन है। 12 गुणन करेंगे तो 4 3 12, अब 15 गुणन करेंगे तो 5 3 15, और 21 के गुणन करेंगे तो 7 21। कुछ है जी? ये 3 कॉमन है। तुम लोग झूठो की नोटिंग करता। चलो आगे चलो। आगे करा 2 संख्या का गुणनफल इतना है और उनका मासा इतना, तो उनका लासा है छोटा। तुम लोग पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लासा। तुम लोग को नहीं आंसर दिया, बहुत मार मारेंगे तुम लोग। सेट ही मारना है, देखना है के को सही है के को गलती आ रहा। आंसर देना है तुम लोग, कमेंट बॉक्स में बताना है कि के को सही है के को गलती हुआ है ना। तो छोटा तो नहीं के तोड़ देंगे मार के। मासा हमारा 17, लासा नहीं पता तो लासा लिख देंगे, यानी एल लिखेंगे लासा को। काटिए इसको से 17 5 85, 17 कम 17 510। कुछ है? राम इसमें 55 है सब।
192 का भाग गुणनखंड में 2 का घातांक है। भुंजा भुंजा मिल रहा है वो, उसमें प्याज डाला, उसमें चिपा जाओ, खत्म कहानी। जितना भुंजा खाने वाले उससे पहले बना देंगे पूरा क्वेश्चन जी। 192 का भाग गुणनखंड में 2 का घातांक। आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर छापना है, होश में खुले कमेंट बॉक्स में आंसर छापना है समझ के। कुछ है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, बताओ जल्दी। विषम पूर्णांक कौन बताएगा जी? विषम पूर्णांक कौन बताएगा जल्दी? निम्नलिखित में कौन है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से। धनात्मक क्या कह रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी सम पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम पूर्णांक। आंसर गलत, आंसर गलत, आंसर गलत, आंसर सही बी, सम पूर्णांक है। देखो सम संख्या गुना पूर्णांक प्लस सम संख्या क्या है बड़ा चोट्टा। 2 लगातार सम संख्याओं का मासा चोट्टा 2 ने बताए थे पिछला क्लास में रहे, करे नोटंगी तुम लोग। यदि p तथा q अभाज्य संख्या तो p के पर 3 q और p के स्क्वायर q का मासा होगा। गधा, तुम लोग बताए थे ना जो कॉमन आएगा उसको निकालो, तो p के पर 3 है, p के पर 2 है, तो p के पर 2 निकलेगा, एगो q निकलेगा, तो p स्क्वायर बटा q नहीं है जी, करेंगे p के स्क्वायर q। देखो नहीं दिया आंसर है ऑप्शन में, नहीं ना दिया ऑप्शन में, एकदम छोटा सब है। p का स्क्वायर q करो, इसको छाड़ो। p तक q अभाज्य संख्या इतना और इतना का मासा होगा, छोटा यही होगा, इतना इतना का मासा। दोनों में जो कॉमन है उसको निकालो, तो इसमें 3 गो p है, इसमें 2 गो p है, तो 2 गो p निकलेगा, एगो q एरम एगो q एरम, तो ये निकलेगा। खत्म करो कहानी, चलो आगे चलो। चलो 234 का भाग गुणनखंड 3 का घातांक छोटा। 234 का करो, 234 के निकालो, निकालेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, कैसे कटेगा? 7 एक 8 एक 9, 3 से काटो, 3 3 9 और 3 में 27, 3 से 3 3 39, 3 का घातांक 2 ना होगा जी, 3 के पर 2 ना होगा जी, छोटा। चलो 62 नंबर, यदि करा a बराबर 2 के पर 3 गुना 3, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो तब a b c एलसीएम इतना, तो n बराबर, अरे छोटा बड़ी भारी है रे है। एलसीएम कह रहा है इतना है, ठीक है, a बराबर इतना है, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो कह रहा है ए बी सी का एलसीएम इतना, तो n का मान बड़ी भारी है छोटा। चलो एलसीएम निकाल। देखो एलसीएम कौन सी बताए थे कि कॉमन आएगा उसी को लिखना है, तो पहले क्वेश्चन लिखिए। a के पावर 2 के पावर 3 3, b बराबर क्या है जी 2 गुना कितना है 3 है, c बराबर क्या है 3 के पावर n गुना 5 है। सबसे पहले हम बताए थे कि जो कॉमन आएगा उसको छाटो जल्दी, तो सबसे पहले लिखिए 2 के पावर 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 3 लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 लिखने का मतलब ये खत्म हो गया। 5 बचा ला 5 लिखेंगे, खत्म हो गया। और 3 के पावर कितना ले हमको कि बात साबित, तो सबसे पहले इसको निकालिए, 2 गुना 2 हो गया कि नहीं हो गया। एगो 5 है, तो 5 है तो 5 इससे खत्म हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना होगा 8। अच्छा एलसीएम 23 दे दिया है जी, तो 23 तो कोई संख्या में है नहीं, तो 23 तो होगा नहीं। बताओ बड़े, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 33 नहीं, ऑप्शन क्वेश्चन है गलती हमको लग रहा है, तो कहा कि 23 है, 23 किसी संख्या में आएगा नहीं, किसी संख्या से गुना करने 23 आएगा कहाँ से? बताइए ऐसे करेगा? 3 के घात हम कितनों भी लेंगे तो 23 कभी आएगा जी? कभी नहीं आएगा। बताओ ये सब छोटा 1 नंबर के टाइपिंग वाला है। बताइए क्वेश्चन को इसको रॉन्ग करो, चलो आगे बढ़ो। लेकिन अगर इसी जगह पर दूसरा संख्या रहेगा तो कैसे बनाना है? ऐसे ही बनाना है अपने से मान, जैसे बात इसको 2 के पर 3 था तो 2 दूनी 4 दूनी 8 था ना जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता, 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 के पर 2 लेते वो और 3 के पर लेते, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है रॉन्ग है। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 56 के 2 के पर x गुना 3 के पर y गुना यहाँ पे है 13 के पर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कह रहे देखो 156 को निकालना है, कौची गुणनखंड करिए, 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6, 8 दूनी 9 दूनी 18, 3 से 33 39, हम लिख सकते हैं कौची, तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1, तो हम यानी कह रहा कौची 56 का भाग गुणन किए तो 2 के पर कितना है जी 2, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, तो 2 आ गया सर। y का मान कितना आ गया सर, तो y का मान 1 आ गया, और z का मान कितना आ गया 1। अब सबको जी कह रहा है जोड़िए, सबको जोड़ दिए तो 2 1 3 1 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा अभी बताए हैं, 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा हमेशा 1। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहा है p बड़ा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो तो 0.105 को लिखा जा सकता है, तो लिखिए ना जी, क्या दिक्कत है? लिखने में कोई हर्ज है? तो हम इसको दशमलव हटाने के लिए लिख सकते हैं 105 है बड़ा कौची जी, दशमलव के बाद क्या अंक है 3 अंक, तो 3 शून्य, क्या सुना 3 शून्य, तो 105
काट सकते इसको, काटिए ना जी, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 यानी 200 मरतबे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये ना होगा जी। तो 21 बाटा इसको कुछ लिख सकते हैं, 2 के पर कितना होगा जी, 200 गुणनखंड करो, 200 गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 होगा। गुणनखंड करना सिखाए पड़ेगा बउआ तो नहीं के, हम समझ रहे हैं, 200 गुणनखंड ना कराया तुम लोग के, देखो हम कर दें ना, तुम लोग को सीखे पड़ेगा, हम समझ रहे हैं, सीखे पड़ेगा। 105 बाटा कितना होगा 1000, तो काटिए पहले, तो 200 मरतबे काटेगा, 5 से काटेंगे तो आई कितना मरतबे, तो 5 में 10 इकाई 75 से। अब 200 गुणनखंड करिए, देखिए कितना होता है, जो 2 से करेंगे तो 100 मरतबे, 100 को हम लिख सकते हैं 25 चौसौ जी, हाँ सर। तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 गुना 2, आइए वो 2 है जी, हाँ सर। तो हो गया, यानी हर में हमारा कितना गया, 2 के पावर कितना गया जी 3, यानी 21 बाटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर सर 2, कन्ने ऑप्शन में है जी, कन्ने ऑप्शन में है जी, तो इक्का सर चिपकाइए ना जी, आगे बढ़िए ना। यदि यदि दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 और दो संख्याओं का गुणनफल होगा रे चोट्टा, 25 पचे 25 से 1250 ना होगा रे, अरे चोट्टा तो नहीं रे। चलो अगर चलो इतना आगे मैं आप भी बतेली है बाबू हो इसमें के, इतना मार भाई, इतना मार कि इसमें चोट्टा एक ठोप ना पढ़ा है। 2 से 70 दूनी 4 140, 2 से 35 दूनी 70 और 5 से 7 पचे 35, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1, तो एक्स बराबर कोच हो गई सर, तो 2 हो गई, वाई बराबर कोच हो गई सर, तो 1 हो गया, जेड बराबर कितना हो गई 1। अब कह ले 2 अब प्लस 1 अब माइनस 1, तो 1 से खत्म, 2 आंसर ना होती जी, आई बाप इसमें का बताइए, इसमें एक ठोप छोटा नहीं पढ़ता है। दो संख्या का मासा 15 विलास है इतना, तो इनमें से एक संख्या इतना, तो अरे छोटा 5 3 15 रे, और 5 3 15 1 3 315 ना है सर रे, तो ये सब पढ़ता है चोट्टा। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक कह रहा, सम पूर्णांक ही रे, बढ़ते रहो ना, मार के टिक मारो बढ़ते रहो। बोर्ड में पेन बिना उठेले ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन बनाना है, समझा, एग्जाम में एग्जाम सेंटर पर बिना पेन उठेले 50 का ऑब्जेक्टिव है, इसमें से तुमको 40 को बनाना है, 40 से 50 को बिना पेन उठेले। कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछ रहा है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अरे चोट्टा 3 कभी परिमेय संख्या होगा रे, 3 होगा 3 कभी परिमेय संख्या नहीं सर। ये देखो 3√2 है बाटा √2 है, √2 से √2 खत्म, 3 ना है रे, 3 एक परिमेय संख्या नहीं है रे। चलो आगे बढ़ो √2 एक है सर, आप परिमेय रे चोट्टा, आप परिमेय रे। चलो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, आगे मैया इसमें कितना बतैलिए ये कर वर्गमूल देखें तो √64 है बाटा कितना है 36, तो 64 के वर्गमूल 8 64 6 6 36 ही परिमेय हो गए। 81 के वर्गमूल 9 होगा है, 81 के वर्गमूल 9 रे, हाँ सर 2.5 है, यानी √25 बाटा कितना होले सर 10 हो गए। तो 25 एक हम लिख सकते कि √25 बाटा √10, हाँ सर, तो √25 के वर्गमूल 5 बाटा √10, तो ये परिमेय बाटा परिमेय परिमेय में नहीं होती रहे, एक तो वर्गमूल होती 7 7 49 3 3 9 7 बटा 3, आंसर नंबर सी। चलो आगे चलो, 73 में लिखे कौन अलग है, अलग मतलब कौची, यानी सबसे अलग है। देखो इसको निकालेंगे तो 4 चौ यानी सब एक होगा, सब होगा परिमेय हुआ परिमेय, इसका 4 चौ 16 2 दूनी 4 4 बटा 2, इसका निकालेंगे तो √2 बटा 5, आई कौची है जी 25 बटा 9, यानी ये भी परिमेय में, ये भी परिमेय में, लेकिन ये कौची आप परिमेय, तो ये अलग है, सी नंबर कौची है अलग है। पहचानो खाली आप परिमेय जब पे से होगा रे, पहचानेगा कौन रे, हम रे। निम्नलिखित कौन परिमेय है, निम्नलिखित कौन परिमेय है बताओ जल्दी, तो कोई नहीं परिमेय है, परिमेय है ये है जी, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है सर परिमेय है, 7 अपरिमेय है, √15 बटा 25 अपरिमेय होगा, कैसे सर, तो √15 लिख सकते हैं बाटा √25, 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा 25 का वर्गमूल 5, तब अपरिमेय बटा परिमेय तो कौची अपरिमेय, लेकिन एकरा काट भाई तो 2/3 बाटा √2 है, तारे चोटाई तो क्वेश्चन गलती दिया है जी, दिया नहीं दिया है, इसको √2 करो, इसको काटो 2 लिखो, चलो इसको 2 करो, आंसर मारो टिक करो, चलो बढ़ो, चलो आगे चलो। √5 एक है आप परिमेय, टिक मारो, भागो जल्दी टिक मार के,
एक क्वेश्चन भी तूने पेन उठा लिया बनावे घड़ी तो बहुत मार मारेंगे। यदि एन एक प्राकृत संख्या तब रूट एन होगा, एन एक प्राकृत संख्या तब रूट एन होगा। कौची कहीं प्राकृत संख्या कहीं अपरिमेय संख्या। देखो कौची लिखा है जे चुट्टा क्या चुटपना है क्या टाइपिंग वाला। हमेशा प्राकृत संख्या गलत क्या होगा गलत होगा। हमेशा परिमेय गलत, ये भी कह रहा हमेशा परिमेय गलत। कभी परिमेय कौची कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। आंसर नंबर डी इज द सही। चलिए आगे चलिए। 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या निकालो जी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा जी। ऑप्शन नंबर सी मारो ना जी, बी मारो ना जी। अब मार के बढ़ते रहो। चलो चलो संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है जी। एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृत संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक अपरिमेय, एक वास्तविक संख्या को जी। छोटा एक परिमेय एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। क्लियर करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कह रहा है संख्या 23.43 को पी बड़े क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक हो तो क्यू बराबर 0 नहीं पार कर किया जाता है। छोटा 23, अरे छोटा हम बताएंगे सब क्वेश्चन रे। 23, 43 अब बाटा क्या लिखेंगे 99 जी। 99 23 43 कने जी। 23 43 कने सॉरी 23 43। आज जिस पर एक रिंग नहीं उसको कोई करेंगे घटावेंगे। तो घटाइए तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 3 और 2 23 20/99। 23 20 कौची 99। 23 20/99 ये नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं 79 80। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय अपरिमेय तो हमको अपरिमेय निकालना है जी। तो अपरिमेय देखो अपरिमेय नहीं है। देखो अपरिमेय नहीं है। क्या कह रहा है अपरिमेय नहीं है। हम निर्धारित थे परिमेय अपरिमेय नहीं है। तो देखिए √10 अपरिमेय है जी। कैसे इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो परिमेय है कौन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलिए। आगे कह रहा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपरिमेय। तो चलिए इसका अपरिमेय नहीं तो परिमेय ना जी। हाँ सर परिमेय। तो देखिए ये तो परिमेय एकदम कन्फर्म है कि पहला नंबर ऑप्शन ए परिमेय होगा। कैसे होगा सर। तो ऑप्शन नंबर पहला ए परिमेय कैसे 8 8 64 99 81 यानी 8/9 होगा जी। क्या होगा 8/9। पेन को क्या हो गया जी, काहे नहीं उग रहे हो चाहे हो तुम बताओ। सब बच्चा पढ़ने में एक्टिव है, तुम पेन छोड़ रहे हो बताओ। 8/9। चलिए √2/√3 कहो जी अपरिमेय होगा। कैसे अपरिमेय होगा सर। तो √3 अपरिमेय है। अपरिमेय गुना अपरिमेय अपरिमेय सर। लेकिन येहू तो निकालू सर। हाँ सर निकालबै। 21 के लिख सकले सर कि 27 ये भी अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है अरे यार सारा। ये भी अपरिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय सॉरी ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। समझा बच्चा। हमको भी तुम लोग गड़बड़ा देता है कभी कभी। चलो आगे चलो। 82 नंबर कह रहा है कि क्या हो गया पेन तुमको जी। पेन काम नहीं कर रहा। निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है। परिमेय कह रहा है तो √3 से √3 काटो ना जी, बढ़ो ना जी। आंसर नंबर सी मार के। चलो आगे चलो। पेन का है तुम वैसे करो। पेन बताओ, बार बार छोड़ रहे हो। √3 एक है जी। √3 क्या है। एक √3 एक अपरिमेय संख्या है सर। कैसे सर, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा सर। तो चलो ना मेरे दोस्त निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी परिमेय होगा। हाँ सर पाई तो एक अपरिमेय है सर। √7 भी अपरिमेय है सर। अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है। ये भी अपरिमेय है सर। तो इसको सॉल्व करिए तो √75 को हम लिख सकते हैं सर 25 75। काहे रे बाबू काहे तो ऐसे करते हो जी। बताओ एक दिन ऐसे करेगा कैसे काम चलेगा। तो 25 75 बताओ इतनी सुन खातिर ऐसे कर रहा है। चलो तो लिख सकते हैं √3 इसको लिख सकते हैं 25 गुना 3 25 75। 25 के वर्गमूल 5 तो 3 गुना 5। अब बाटा √3 अब बाटा इसको लिख सकते हैं 24 48 बार चौका 48 यानी 16 16 48 यानी कहने का मतलब है सर कि 4√3 तो √3 से √3 खत्म होती तो 15/4 नहीं थी सर। तइबे करती जी। तो मारा ना सर 15/4 वाला, यही वाले आंसर डी नंबर।
चला आगे चला। पेन लगायत कार्य है कि तोने के अब ना पढ़े के है। इस समय छोटा पेन लिए हैं, इसको पेन को चेंज करा देंगे। ये ज़्यादा ये भाव खा रहा है, पेन चल ही नहीं रहा है। पाई बटा रूट थ्री कह रहा परिमेय यानी अपरिमेय बटा परिमेय अपरिमेय सर। क्या होगा अपरिमेय सर, मारिए आंसर बढ़िए सर। चलिए निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है सर? अपरिमेय जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिख लेगा अपरिमेय होगा सर। तो 4 के वर्गमूल निकल जाएगा सर। कौची निकलेगा सर? तो 4 का वर्गमूल 2 होता है सर। नहीं होगा ये आंसर सर। ये भी नहीं होगा। 10 सौ होगा सर। इसका होगा 17 अपरिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल 4 सर। अब 25 का वर्गमूल 5 सर। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो अपरिमेय कौन सर? तो ये नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए 86 के बाद 87 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि पूरा पूरा वर्गमूल निकले तो पूरा पूरा वर्गमूल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। चलिए आगे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 रहने का मतलब होता है मान उसका 1। किसी संख्या के पावर 0 रहने का मतलब 1 गुना 1 बराबर 1। चाहे कितना भी बड़ा संख्या रहे उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले तो ऑप्शन नंबर ए ही है जी। आगे चेक काला करेंगे, चलेंगे, बढ़ते रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या? परिमेय मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले तो पूरा पूरा वर्गमूल, ये भी पूरा पूरा वर्गमूल निकाल रहा है, ये भी पूरा पूरा वर्गमूल निकाल रहा है दोस्त। 3 3 9 नहीं दोस्ती तो अपरिमेय संख्या होगा। काहे चलते सर? तो रूट 9 बटा रूट 27 सर। तो रूट 9 के वर्गमूल 3, रूट 27 के वर्गमूल हो जाएगा 3 रूट 3। तो अपरिमेय न होगा सर। 1 बटा रूट 3 के मान अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? नहीं है अपरिमेय संख्या, नहीं यानी परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है। तुम लोग को कौन दिख रहा है? बनाओगे तो तुम लोग को भी दिखेगा। रूट 12 को हम लिख सकते हैं सर कि रूट 4 गुना रूट 3, यानी कहने का मतलब है रूट 3। 4 का वर्गमूल सर 2 रूट 3 बटा रूट 3, तो 3 से 3 खत्म, 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी परिमेय होगा सर। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या यानी कहने का मतलब है कि जो सॉल्व होगा तो 2 प्लस 3 का भी परिमेय नहीं होगा सर। 5 प्लस रूट 5 का भी परिमेय नहीं होगा कि परिमेय प्लस अपरिमेय है सर। 4 प्लस रूट 7 ये भी कभी परिमेय नहीं होगा सर। तो ऑप्शन नंबर बी कैसे सर? क्योंकि 10 रूट 100 का वर्गमूल दोस्त 10 होता है। तो 10 10 20 होगा, 20 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है नहीं भी होती है, होती भी नहीं है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22/7 एक है तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक क्या है सर? तो पाई एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। कभी नहीं भूलिएगा। रूट 81 बटा 2, रूट 81 बटा 2 परिमेय संख्या सर। कैसे सर? रूट 81 के वर्गमूल 9 बटा 2 परिमेय संख्या। आगे चलिए, आगे चलेंगे तो कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कैसी होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या निकालेंगे तो जोड़ना के बाद ही निकालेंगे जी। तो 36 से 3 100 रूट 100 जिसका वर्गमूल 10 होता है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बाकी चेक ही नहीं करेंगे। अगला करा 2 अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। तो गुणनफल करेंगे दोस्त तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा अपरिमेय? तो कर लेते हैं सर। 3 प्लस रूट 5 और इंटू 3 माइनस रूट 5 यानी ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए है बी है तो जब भी होगा तो अपरिमेय ही होगा। चलिए सॉल्व करके बताइएगा आप लोग, सही बताएं गलत। जो ये है जी कौची है तो 64 यानी 8 बटा क्या है जी? 8 बटा 9 है प्लस 4 बटा 3 है। 4 से 16 3 3 9 तो हो जाएगा सर परिमेय संख्या। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दो परिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 6 का गुणनफल होगा सर। तो गुणनफल अपरिमेय संख्या सर अभी बताए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तो जय हिंद, राधे राधे आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।